हिमाचल की हसीन वादियों में बसा है हमारा 90.4 FM। अपने सोलन की आवाज है हमारा 90.4 FM। सुरीले गीतों की डोर है हमारा 90.4 FM। तो आप भी सुनते रहो और सुनाते रहो। सबकी जुबां पे शोर हमारा 90.4। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ के साथ हैं आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ। और कार्यक्रम शुरू हो चुका है अनिल्स गार्डन। जी हाँ, अनिल के गार्डन में बहुत सारी बातें होती है किचन गार्डनिंग से संबंधित, और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को मकसद जानकारी देने का ये रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे घर में या हमारे घर के आसपास कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो आगे चलकर वरदान साबित हो सकती है। पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप किचन वेस्ट या फार्म वेस्ट से कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी हम यही आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप किचन से निकलने वाले वेस्ट से आप बड़ी ज़बरदस्त खाद बना सकते हैं जिन्हें आप अपनी किचन गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार होती है वो दुनिया की सबसे शुद्ध खाद मानी जाती है। इसमें किसी तरह का कोई मिश्रण नहीं होता, कोई जहरीले तत्व नहीं होते, ना किसी दवाइयों का स्प्रे होता है। और जब फलों, सब्जियों, फूलों इत्यादि के पौधों में ये खाद दी जाती है तो ये पौधों के लिए वरदान साबित होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में भी बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको देने वाले हैं कि किस तरह से आप किचन वेस्ट से एक बेहतरीन खाद अपने घर पर ही बिना किसी खर्चे के बना सकते हैं। तो आप इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेगी किचन गार्डनिंग की एक्सपर्ट प्रकृति, जो बताएंगी हमें कि कैसे घर बैठे किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार की जाए। स्टे ट्यून्ड। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। कार्यक्रम है अनिल्स गार्डन, जिसमें बहुत सारी बातें हम आपको बताते हैं किचन गार्डनिंग से संबंधित। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने घर की छतों में उगाए गए पौधों के लिए बिना किसी लागत के खाद तैयार कर सकते हैं, वो भी किचन वेस्ट से। तो किस तरह से ये खाद बनती है जानते हैं किचन गार्डनिंग की एक्सपर्ट प्रकृति से। किचन वेस्ट कंपोस्टिंग, और वो भी मटके में। चलिए फिर सारी चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। मैं यहाँ मटके में कंपोस्ट तैयार कर रही हूँ और इसलिए मैंने इस सेटअप को नाम दिया है मटका कंपोस्टर। है ना अच्छा नाम? चलिए, इस सेटअप को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मटका चाहिए। उसका ओपनिंग थोड़ा बड़ा हो और साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आप अच्छे से हैंडल कर सके और आपका किचन वेस्ट भी आ जाए प्रॉपरली। मटके में नीचे 4 से 5 होल्स बना लीजिए। ये होल्स किसी नुकीली कील से भी आसानी से बन जाती है। हमारे पास ड्रिल मशीन है तो सिर्फ ड्रिल मशीन से होल्स बना रहे। चलिए अब मैं आपको बता दूं किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने के लिए किचन वेस्ट के अलावा आपको और क्या चीज़ें चाहिए। मैं सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव भी बताऊंगी जिससे कि कोई ना कोई चीज़ आपको मिल ही जाए और आपके पास कोई बहाना ना बचे किचन वेस्ट को घर से बाहर फेंकने का। किचन वेस्ट के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है सूखी पत्तियाँ। सूखी पत्तियाँ शहरों में नहीं अवेलेबल हो पाता तो उस केस में आप नारियल के छिलके या कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कोकोपीट भी नारियल के छिलके से ही बनता है। नारियल के छिलके के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। लास्ट में जब सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाएगी, नारियल का छिलका आप निकाल के उसे फिर से कंपोस्टर में डाल सकते हैं। सूखी हुई चीज़ों को डालने का कई सारा रीज़न होता है। ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको बस इतना बता दूं कि सूखी चीज़ों को डालने से कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो बैलेंस होता है और साथ ही मॉइस्चर भी मेंटेन होता है। अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो है आधा तैयार कंपोस्ट। जो पहली बार कंपोस्ट बना रहे होंगे उनके पास तो पक्का ये नहीं होगा। उन्हें मैं बता दूं आप बेझिझक मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी भी वही काम करेगा जो आधा बना हुआ कंपोस्ट करता है, बस थोड़ा स्लो होगा प्रोसेस, लेकिन दूसरी बार से तो आपके पास आधा तैयार कंपोस्ट हो ही जाएगा ना। मिट्टी या आधा तैयार कंपोस्ट इनोकुलम का काम करता, मतलब उसमें वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोजिशन को शुरू करने के लिए और उसे तेज़ करने के लिए चाहिए।
वैसे बहुत लोग दही को भी इनोकुलम की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दही डाल के हम कुछ पर्टिकुलर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही डाल रहे हैं, इसलिए मिट्टी या फिर पार्शियली डन कंपोस्ट बेहतर रहेगा। और बस इतनी ही चीज़ें चाहिए हमें कंपोस्टिंग के लिए। चलिए अब लेयरिंग देख लेते हैं। सबसे पहला लेयर आपको बना देना है सूखी चीज़ों का। पत्तियाँ जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, वही जो टहनियाँ होती है वो लेट से डिकम्पोज होती है, तो उसे या तो आप ना डालें या आप छोटे छोटे टुकड़े में डालें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सूखी चीज़ें इतनी डालनी है, गीली चीज़ें इतनी डालनी है। आप कंपोस्टिंग शुरू करेंगे ना, आप खुद ही समझ जाएंगे कब किस चीज़ की ज़रूरत है। सारे मटके में हमने छेद कर दिया है और नीचे हम ना एक लास्ट में कप रखेंगे, ठीक है। तो कप में देखिएगा ज़्यादा पानी अगर आ रहा है तो आप सूखी चीज़ें बढ़ा दीजिएगा। अगर आप देखिएगा पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा ऊपर से पानी भी डाल सकते हैं या गीली चीज़ें डाल सकते हैं। कंपोस्टिंग ना धीरे धीरे आपको सब कुछ खुद ही सिखा देगा। सूखी चीज़ों के ऊपर हमें डाल देना है इनोकुलम, पार्शियली डन कंपोस्ट या मिट्टी, और बस इनोकुलम के ऊपर आप अपना किचन वेस्ट डालना शुरू कर दीजिए। अगर आपके गार्डन से कुछ कटिंग वगैरह निकल रहे हैं तो आप उससे भी डाल सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़ा मटका हो तो किचन वेस्ट के बीच में कभी सूखी चीज़ें और इनोकुलम डाल दीजिए, और अगर छोटा मटका है तो लास्ट में सूखी चीज़ें और इनोकुलम डाल करके दूसरा मटका ऊपर से रख दीजिए। इसी तरीके से दूसरे मटके को भी भर लीजिए, और जब दूसरा मटका भर जाए तो तीसरे मटके को। लिसनर्स, कार्यक्रम अनिल्स गार्डन इसी तरह से जारी है और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से किचन वेस्ट से खाद तैयार की जा सकती है, और ये जानकारियां हमें दे रही हैं किचन गार्डनिंग की एक्सपर्ट प्रकृति। आगे भी इनसे बातचीत करेंगे हम। हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का। कार्यक्रम चल रहा है अनिल्स गार्डन, जिसमें आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं किस तरह से किचन वेस्ट से खाद तैयार की जा सकती है, और ये तमाम जानकारियाँ हमें दे रही हैं किचन गार्डनिंग की एक्सपर्ट प्रकृति। मटका कंपोस्टर के नीचे बकेट या मग रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जो पानी टपकता है वो भी काफ़ी यूज़फुल होता। और साथ ही इसे ढकना मत भूलिएगा। अगर आप नहीं ढकेंगे तो बहुत सारा बारिश का पानी एंटर करेगा, जिससे कंपोस्टिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। नीचे वाला मटका जो हमने सबसे पहले भरा था वो सबसे जल्दी तैयार हो जाएगा। कंपोस्टिंग में 1.5 महीने से लेकर के 4.5 महीने तक लग जाते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपके इनोकुलम पे, आपकी तरफ के टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। इसलिए एग्जैक्टली कहना काफ़ी ही मुश्किल है। आपको खुद ही अपने लोकेशन पे ट्राई करना होगा और समझना होगा। जितनी एक्साइटेड मैं दिख रही हूँ ना, उतनी ही मैं थी, क्योंकि मैं जब भी कंपोस्ट हार्वेस्ट करती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ, जैसे कि मुझे तो सोना ही मिल गया हो, क्योंकि इसी से तो मेरे पौधों की हेल्थ इतनी अच्छी रहती। वैसे तो 20 से 30 ग्राम करके आप डायरेक्टली मटके से ही अपने पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टोर करना है तो आधे से 1 घंटे के लिए तेज़ धूप में फैला लीजिए, या फिर 3 से 4 घंटे के लिए छांव वाली जगह पे। इससे मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है और स्टोर करना आसान हो जाता है। बीजों को या छोटे पौधों को लगाने के लिए जो हम मीडिया बनाते हैं, उसके लिए चाल लेना बेहतर होता है। मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाने के बाद चालना आसान है। चाल लीजिए, इससे आप स्टोर करिए, जब ज़रूरत पड़े यूज़ करिए। फ्रेंड्स, कंपोस्टिंग को बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मेहनत तो नहीं चाहिए, बस चाहिए आपका थोड़ा सा समय। और इससे ना आप अपने बेनिफिट के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट दे रहे हैं, लैंडफिल्स को कम करके। सोचिए कितनी अच्छी चीज़ है। एक बार कंपोस्ट बनाने का ट्राई ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ जितना अच्छा मुझे लगता है उतना ही आपको लगने लगे। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पियर। जी लिसनर्स, ये तो सुनिए आपने किचन गार्डनिंग प्रकृति की बातें, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किचन वेस्ट से खाद तैयार की जा सकती है। और श्रोताओं, जैसा इन्होंने बताया कि मटके में खाद आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपके आसपास मटका नहीं है तो आप मटके की जगह गमले यूज़ कर सकते हैं, या आपके घर में जो पुरानी बाल्टियाँ होती हैं, प्लास्टिक की डिब्बे होते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ नहीं हैं तो आप पत्तियों की जगह पेपर कटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा है आपको ये कार्यक्रम आज का, बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए होता है ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।